करना, अगर आईफोन होगा तो आप क्या करोगे, क्लास प्लस डाउनलोड कर लेना। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर पे जाओगे, क्रो एकेडमी डालोगे ना, आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या है, जैसे ये देखो ऐप है जहाँ पे ये सारे बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप जो जो बैच लोगे, आप बैच में जाके देख सकते हो आपके जो जो बैचेस चलेंगे। यहाँ पे चैट में आप वहाँ से क्या कर सकते हो, कुछ पूछना हो या कुछ भी मेरे को बताना होगा, कोई चीज़ शेयर करना होगा, तो यहाँ पे मैं जैसे अभी मीटिंग का लिंक मैंने भेजा है, राइट, सो कर दूंगा। जी यहाँ पे मैं आपको ड्राइव की अपनी लिंक दे दूंगा, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। ठीक है, उस ड्राइव की उस लिंक से आप लोग सर इस डायरेक्ट। लिंक को पिन कर दो। हेलो क्या हुआ, सर, इस लिंक को पिन कर दो ना। इस लिंक को? ये जो लिंक आपने भेजा इसको पिन। हाँ सर, जिससे तो क्लास हो रही है। वो तो रही है, मैं ये कह रहा हूँ पिन कर दो इसको, बार बार चैट में ढूंढना नहीं पड़ेगा नहीं ना। नहीं 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 नहीं। देखो जूम पे जो है ना, जूम पे अगर वो रहता तो एक ही लिंक से डेली क्लास हो जाता, बट यहाँ पे ना डेली क्लास की न्यू लिंक आपको मिलेगी। 3 से 6 ये तो क्लास है। सर, 3-5 तक ये मैं तो डेली, लिंक है ना। 3-5 तक मैं डेली आपको यहाँ पे लिंक दे दिया करूंगा। ठीक है, बट सर ये तो गूगल मीट है ना उसका। अभी तो बोल रहा हूँ। हाँ तो उसमें सेम लिंक से ज्वाइन हो जाता है मतलब एवरीडे। हो जाता है, बट ना क्या है कि सेम लिंक से नहीं करके ना, डेली के मैं यहाँ पे पिन कर दिया करूंगा ना आपको, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे और भी बैच में देखोगे ना, तो डेली बेस पे लिंक जाता है, राइट। मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं ऐसे ही आपको क्या करूंगा, ड्राइव की यहाँ पे लिंक जो होगी पिन कर दूंगा, जहाँ पे डेली वीडियो अपलोड करूंगा। आप वहां से देख के डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड इसलिए कर लेना क्योंकि क्या है कि जैसे ड्राइव पे मेरे स्पेस कम है ना, तो ज़्यादा अगर वीडियो वहाँ पे आए तो कुछ वीडियो लास्ट मतलब पीछे की डेट की डिलीट करनी होती है। तो अगर आप लोग कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं डिलीट करूँगा, फिर आपको इन फ्यूचर नहीं मिलेगा। अगर उसको आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, अभी डाउट हो तो देखिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। देखो आज बेसिक वैसे इंट्रो क्लास है, राइट। आज की अगर जी नहीं हो तो आप वीडियो देख सकते हो, अगर चाहो तो क्लास लेफ्ट करना हो कर लो, कोई नहीं। ठीक है, वैसे आज कुछ हाँ जी, ज़्यादा बताऊंगा नहीं। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। बाय। ओके। सो देखो आप लोग, थोड़ा सा मैं अब आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, राइट। जैसे आप नेटवर्किंग सुना है आप लोगों ने, नेटवर्किंग क्यों पढ़ते हैं हम? अगर मैं पूछूं कि नेटवर्क क्या है, हमें बाकी सी चीज़ें पढ़ने से पहले है ना, नेटवर्किंग पहला लेवल ही नेटवर्किंग क्यों है, कोई बताएगा? हेलो, हाँ सर, आ रहा है वॉइस। कुछ बताओ यार आप लोग। जैसे मैंने पूछा ना कि नेटवर्किंग क्यों पढ़ते हैं हम। क्योंकि सर नेटवर्किंग में जो प्रोटोकॉल से और कैसे आईपी डिसाइड होती है, या फिर वो चीजें बताई जाती है ना, कि डेटा कौन से प्रोटो किस टाइप का डेटा किस प्रोटोकॉल से काम कर रहा है। और मतलब ज्यादातर जो डोमेन वगैरह होते हैं वो भी नेटवर्किंग में आते हैं। तो जैसे कोई साइट या वेबसाइट हो गया, एपीटी में भी ये काम आएगा नेटवर्किंग। देखो ओके यार, मैं सर। अगर बोलूँ, जैसे आप 1 ईयर के लिए एडमिशन लिए हो, जो भी चीज़ें करोगे, हम अगर आपस में बात भी कर पा रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट, किसकी हेल्प से? नेटवर्क। विदाउट नेटवर्क कुछ भी पॉसिबल है क्या? जो भी हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, हम किसी से बात कर पाते हैं, कोई फाइल शेयर कर पा रहे हैं, या जो भी डेली लाइफ की अगर बात की जाए, तो अब हर चीज़ क्या है, नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। आप गूगल पे, फोन पे यूज कर पा रहे हो, है ना, किसी से कॉल पे बात कर पा रहे हो, कुछ शेयर कर पा रहे हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी चीज़ें कर पा रहे हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेटवर्क। विदाउट नेटवर्क आप कुछ भी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि लाइफ हमारा विदाउट नेटवर्क नहीं चलने वाला, बट अभी के टाइम में जो भी चीज़ें हैं सारा क्या है, नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। अब जैसे आप CH पढ़ने जाओगे, है ना, CH क्यों पढ़ेंगे, क्या होता है? CH पढ़ोगे, आप CHFI करोगे, APT पढ़ोगे, WPT पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, नेटवर्क से रिलेटेड है। विदाउट नेटवर्क कुछ नहीं। अगर हम लैपटॉप यूज कर पा रहे हैं
अगर हम लैपटॉप में नेटवर्क की एक्सेस नहीं कर पाए तो किसी काम का लैपटॉप है? मूवी देखने के लिए है ना, किसी काम का नहीं है। हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेटवर्क। हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट, इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। तो नेटवर्क कैसे काम करता है ना, अगर हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इसके बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें समझेंगे पहले हम नेटवर्किंग के अंदर, राइट। अब जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ ना कि नेटवर्किंग में हम क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, जैसे सिस्को का नाम सुना है आप लोगों ने? तरुण, हाँ आपने सर। सुना होगा ना। सिस्को क्या है? कंपनी है, बहुत सी डिवाइसेस है, बहुत सी कंपनियां जो कि डिवाइस बनाती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस वगैरह, राइट। बट सिस्को का जो है ये मार्केट सर सिस्को मार्केट सबसे बेस्ट होता है। सिस्को का डिप्यूटेड और मैक्सिमम जगह पे हो रहा है आज के डेट में सिस्को का सिस्को का नेटवर्क। डिवाइस ही यूज होता है ना। अच्छा देखो, एक चीज और है कि मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग अलग अलग लोकेशन पे हो, बट हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। बैकएंड में कोई ना कोई डिवाइस कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, कैसे हमारे बीच कम्युनिकेशन हो पा रहा है। सो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो जो भी डिवाइस रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उस डिवाइस के बारे में जानेंगे। अब ये जो कंपनियां है ना, जो आप जैसे कहीं से इंटरनेट सर्विस ले रहे हो आईएसपी से, कहीं ना कहीं आईएसपी से आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो, तो जो भी कंपनियां है ना, वो जो डिवाइस यूज करती है वो सिस्को का ज्यादा मार्केट में अभी के टाइम में सबसे ज्यादा सिस्को ही चल रहा है, राइट। अगर आप देखो तो जरूरी नहीं कि सिस्को ही एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। बट सिस्को का मार्केट थोड़ा सा ज्यादा है, इसके कारण हम सिस्को ने क्या करा है कि जैसे एज ए नेटवर्क इंजीनियर, जैसे मैं नेटवर्किंग के फील्ड में सीसीएनपी कर रहा हूँ, एनपी के बाद आई कर सकता हूँ, है ना। ये क्या है? तो जैसे आप नेटवर्किंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर चाहते हो बनना, तो अपने लाइफ में बहुत सारा कॉम्सिया का A+ N+ होता है ना। इसका क्या है, सिस्को का स्टार्टिंग होता है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, राइट। आप CCNA कर सकते हो, उसके बाद नेटवर्क प्रोफेशनल हो जाता है CCNP, राइट। CCI इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट लेवल का है। CCI ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं देखूं, इंडिया में 8 से 10 हज़ार लोग सर्टिफाइड है CCI, है ना। तो ये क्या कर सकते हो आप, जैसे इसी काउंसिल से आप CEH इन सब चीज़ों में सर्टिफिकेशन लेते हो ना, जो कि ग्लोबली हर एक कंट्री में क्या है, वैलिड है कि हाँ, अगर आप CEH सर्टिफाइड हो, इट मीन्स कि हाँ आप CEH सर्टिफाइड हो, इसी काउंसिल से एग्जाम दे के सर्टिफिकेशन ले रखा है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, वैलिड है कि आप CEH सर्टिफाइड हो। वैसे ही क्या है कि सिस्को एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप कहीं जाओगे, सर्टिफिकेशन की नीड पड़ेगी, तो आप CCNA कर सकते हो, NP कर सकते हो, है ना। ये भी क्या है, ग्लोबली वैलिड है इसकी सर्टिफिकेट। बट सर्टिफिकेशन करने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, तभी हम एग्जाम दे सकते हैं, है ना, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी चीजें कंटेंट कवर करने वाले हैं ना, ये मोस्टली CCNA का ही है यहाँ पे। अब देखो, CCNA का जो है वो 2.5 महीने का कम से कम कोर्स होता है, कम से कम 2.5 से 3 महीने लगेंगे कोर्स में। बट आपकी जो कोर्स है ये नेटवर्किंग की, जो अभी यहाँ पे ड्यूरेशन है कोर्स का, ये क्या है आपको बताया गया होगा, 45 to 50 आवर्स इच मॉड्यूल, राइट। तो 40-50 घंटे में हम पूरे नेटवर्किंग तो पढ़ नहीं सकते हैं। बट जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो कि आगे चल के आपको हेल्पफुल, मतलब हेल्प करे साइबर सिक्योरिटी के लिए, CH APT इन सब चीज़ों में जाओ, उससे रिलेटेड हम चीज़ें कवर करने वाले हैं। बाकी अगर बेसिक में पढ़ने जाओ तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जिससे कि आगे चल के आपको हेल्प मिले। मैं अगर बात करूं हमारे ब्रोशर में जो भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 नेट कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, है ना, IPv4 V6 सबनेटिंग, ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले देखो, अगर मैं बोलूं कि यार, अगर आपसे पूछूं कि नेटवर्क क्या होता है, मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्किंग पढ़ने वाला है ना, तो पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नेटवर्क होता क्या है, क्या होता है नेटवर्क, कोई बताएगा व्हाट इज नेटवर्क? जब एक से ज्यादा पीसी है ना आपस में कम्युनिकेट करते हैं सर, डेटा डेटा के एक्सचेंज के लिए। और सर बेसिकली ये आ रही है, सर बेसिकली हम लोग नेटवर्क कह सकते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पे,
मतलब हम कोई भी डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं या रिसीव करते हैं या ओवर द इंटरनेट, कुछ जो भी वर्क होता है सारे वर्क नेटवर्क के बिहाफ पे ही होता है। देखो यार, ऐसा लगता है क्या, जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं ना, रिचार्ज कराते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, उसका हम चार्ज देते हैं ना। तो जैसे क्या है कि बिजली उत्पाद होता है, बनता है ना। ऐसा लगता है क्या कि जो हम रिचार्ज करते हैं यार, वाईफाई हम घर पे लगवाते हैं या फोन से वो करते हैं, ये भी खरीदा जाता होगा कहीं से, नेटवर्क नेटवर्क भी कहीं बनता होगा, ऐसा लगता है क्या? यस सर। ऐसा होता है, कहीं नेटवर्क बनता है? नहीं समझ नहीं आया सर, एक और से बोलना। जैसे मैं बोलूँ कि क्या है कि बिजली क्या है, बिजली जो हम यूज करते हैं वो बनता है, कहीं ना कहीं उत्पाद होता है, कहीं से तो बनता है। सर नेटवर्क आपकी अगर वॉइस नहीं आ रही है। अभी अब आ रही है फिर से? ब्रेक हो रहा है बहुत आपका सर। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सर ब्रेक नहीं हो रही, लाइक ऐसी हो रही है कि आप लाइक दूर से बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा। जैसे मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम बिजली उत्पाद होता है ना, बिजली कहीं ना कहीं बनता है ना, पानी और जो भी चीजें हैं, क्या नेटवर्क जैसे हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वायरलेस हमारे बीच, वायरलेस कनेक्शन है, क्या ये हवा में उड़ के मेरी बात आप लोगों तक पहुंच जा रही है? नहीं नहीं। अगर मैं बोलूँ नहीं नहीं कि सर, क्या ये जो नेटवर्क भी कहीं सर हम लोग जो कुछ भी अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग एक सिक्योर चैनल पे अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी जो भी आप बोल रहे हैं सारे नंबर्स एक बाइनरी नंबर फेज में चेंज होते हैं और वो मल्टीपल वेब्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह जहाँ पे मतलब एक ब्रॉडकास्ट लोकेशन से हम लोग का रिसीवर लोकेशन तक वो आ रहा है, तो एक सिक्योर चैनल के थ्रू क्या बोले विजुअलाइज होता है। हाँ ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट हो रहा है, बट ये वायरलेस नहीं हो रहा ना। वायरलेस तो जस्ट क्या है कि लोकल के लिए, जैसे मैं यहाँ से हूँ, मैं जिस वाईफाई से कनेक्ट हूँ, मेरे आवाज को ये क्या हो रहा है, मेरी आवाज जो है यहाँ तक जा रही है, वहां पे जो भी मैं वो कर रहा हूँ, डेटा हमारा सिग्नल वहां से कैच करके वो क्या कर रहा है, वायर ट्रांसफर कर रहा है ना, राइट। देखो एक चीज याद रखना आप लोग कि इंटरनेट कहीं उत्पाद नहीं होता है, कहीं बनता नहीं है। जितनी भी कंट्री है ना, एक दूसरे से क्या है, कंट्री भी है वो वैट कनेक्टेड है, ठीक है, वैट कनेक्टेड है, बिल्कुल। आपने सबमरीन केबल का नाम सुना है? हाँ वायर्ड। सबमरीन केबल का नाम सुना है, सी यस सर। केबल, जो समुद्र में बिछा हुआ है, हाँ राइट। अब ऐसा तो नहीं यार कि मैं यहाँ यस पे सर, हूँ, जो कि मेरा, अदर हाँ हाँ, पूरे वर्ल्ड का सर्वर एक दूसरे सर्वर से इंटरलिंक्ड है इंटरलिंक है, मल्टीपल राउटर्स के हेल्प से। बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंटरलिंक्ड है। और जहाँ से हम लोग यहाँ से कुछ भी जो क्वेरी करते हैं तो वो क्वेरी सीधा सबसे पहले मेन सर्वर तक जाता है और फिर वहां से हमारे पास रिप्लाई आता है, वो हाँ अपने देखो, डेटाबेस में सर्च करता है। मेन अगर सर्वर चाहें से, तो हम भी अपना एक नॉर्मल इंटरनेट बना सकते हैं लोकल एरिया के लिए, जैसे हम लोग बिल्कुल क्लाउड बिठाते हैं अपने घर पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेन सर्वर से क्या होता है, लोकल सर्वर जो भी आपसे नियर बाई होगा उस एरिया इंटरलिंक के, हो वहां जाता से है। देन आपके राउटर से होते हुए सिग्नल ट्रांसफर होगा, राइट। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये जो है ना यार, देखो ये यस सर। मेंटेनेंस चार्ज जो होता है ना, वो कंपनी हमसे लेती है, बाकी जितनी भी कंट्री है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड क्या है ये, सर ये कनेक्शन होता है। क्या हुआ, तरुण कुछ बोल रहे हो? देखो अभी जो भी पर डाउट्स डाउट्स वगैरह आ रहे होंगे ना, हाँ बताओ। यस सर। अभी जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं ना, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, हम्म। धीरे धीरे हम इसके बारे में मल्टीपल। जानेंगे, है ना। तो देखो क्या है, जैसे मैंने पूछा था ना आप लोगों से कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क। यस। सो अगर मैं बोलूं कि कनेक्शंस बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे एक एग्जांपल दूं कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब जैसे मान लो हम गूगल मीट पे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो हमारे बीच की जो एक ये कनेक्टिविटी है, ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जहाँ पे कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो इनके बीच का जो कनेक्शन है ये क्या हो जाएगा, आपने सुना होगा ना कि जैसे कोई सेलिब्रिटी है,
कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है 4-5 लाख लोग जुड़े हुए उससे, तो वो क्या हो गया, उसका अपना एक नेटवर्क है, राइट। जैसे मान लो कि जियो क्या है, कंपनी है, 50 करोड़ यूजर्स है जियो के, एक तरीके से ये भी जियो का अपना नेटवर्क हो गया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, किसी ना किसी पर्पज से है। तो अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर नेटवर्क की बात जैसे कर रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जहां पे कोई भी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को कुछ भी शेयर कर सके, वहां से कुछ रिप्लाई आए उसको रिसीव कर सके, या इनके बीच कम्युनिकेशन हो सके, तो इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, राइट। अब जैसे मान लो हम मीट के थ्रू 6 लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से, जहां पे हम क्या एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो एक तरीके का ये क्या हुआ, नेटवर्क हुआ। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। है ना। चलो ये तो नेटवर्क हो गया, फिर नेटवर्किंग। यस सर। नेटवर्किंग क्या होगा फिर? अगर मैं बोलूं कि नेटवर्किंग क्या होगा? हेलो, हाँ जी सचिन बताओ। आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है, बताओ आप। सर, नेटवर्क तो हो गया कि दो या दो से अधिक नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड इफ दे आर शेयरिंग रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड नेटवर्किंग। बिल्कुल। देखो अब जैसे क्या है कि मैंने बोला ना कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इनके बीच जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है ना, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे हम कनेक्टेड है एक दूसरे से, हमारा नेटवर्क है, तो हमारे बीच बात हो रही है, कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ आप लोग बोल रहे हो, एक दूसरे तक क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग। जैसे मान लो कि आप गूगल के सर्वर से कनेक्टेड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपके डिवाइस एंड सर्वर के बीच कनेक्टिविटी है, ये जो कनेक्शन हो गया ये क्या हो गया, नेटवर्क, राइट। अब जो प्रोसेस कर रहे हो, आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, गूगल आपको क्या कर दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर दे रहा है, जो भी आप सर्च करो आउटपुट दे दे रहा है। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये क्या हो गया, नेटवर्किंग, राइट। समझ में आया? देखो अभी इस पे बातें करेंगे ना, जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कनेक्शन है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, नेटवर्क कितने टाइप का होता है। नेटवर्क सर, नेटवर्किंग ओवरऑल ये कह सकते हैं कि नेटवर्क के ऊपर जो कम्युनिकेशन होता है उसको नेटवर्किंग नेटवर्क के कहते ऊपर जो हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है वो नेटवर्किंग हो जाएगा, ठीक है। सो कनेक्शंस बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस यू कैन से नेटवर्क, राइट। एंड कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, राइट। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, कनेक्शन नेटवर्क, राइट। तो ये सब चीजें जानेंगे, अभी नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क कितने टाइप का होता है ना, कौन कौन सा नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, राइट। जैसे कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, बातचीत, आदान प्रदान, ये कितने टाइप का होता है। अगर ऐसे नॉर्मली बात करें तो आप कम्युनिकेशन बहुत से टाइप के कर सकते हो, वर्बली बोल के कर सकते हो, इशारा से कर सकते हो, होता है ना। बट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो बताऊंगा कि 3 टाइप होता है, आपने सुना भी होगा, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, है ना। ये सारी चीजें बातें करेंगे अभी उस पे। उससे पहले थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, इसके बारे में, इंट्रो नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 3 आप देख रहे हो कि IPv4 एंड IPv6, ये IPv4 एंड IPv6 क्या होता है, सुना है आप लोगों ने, आईपी एड्रेस सुना होगा ना। जिनको नहीं पता होता है वो बोलते हैं हाँ आईपी पता कर लो, हैक कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ सुना होगा ना। ये आईपी एड्रेस होता क्या है? हाँ, बेसिकली सर, आईपी एड्रेस एक हमारा फिजिकल एड्रेस होता है जिसके हेल्प से हम लोग को इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जस्ट लाइक कह सकते हैं कि आईपी एक नेम के जैसा हो गया। google.com जैसे कि नाम है तो उसका आईपी एक .8.8.8 है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई बोल रहा था कुछ? हाँ सर, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक यूनिक नंबर देते हैं, उसको बोल रहा है। देखो यार, मैं अगर बोलूं IPv4, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड वर्जन 6। IPv4 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड वर्जन 6। अब देखो अगर बात करें हम आईपी की, तो जैसे मेरा नाम सुधीर है, मेरा नाम सुधीर है, ये क्या है, मेरी पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन है।
अगर आपको मुझ तक पहुंचना होगा तो आप आओगे, मान लो रिसेप्शन पे आए, किसी से पूछा कि मुझे सुधीर के पास जाना है, कोई भी बता सकता है। अगर आप बोलो कि मुझे जाना है, कहाँ जाना है, अब जब मेरा नाम ही नहीं लोगे तो कोई बता सकता है क्या कि हाँ ये है, इनके पास चले जाओ? नहीं बता सकता ना। तो सुधीर हो गया आइडेंटिफिकेशन, ये एक मेरा लॉजिकल एड्रेस हो गया एक तरीके का, जिसके थ्रू आप मुझ तक पहुंच सकते हो, राइट। सो अब जब इंटरनेट पे जाते हो, जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, हम तो फिजिकली कनेक्ट नहीं होते ना, हमारा सिस्टम होता है लैपटॉप, फोन, जो भी है, राइट। उस नेटवर्क में आपके डिवाइस की पहचान क्या है? जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होगे तो उस नेटवर्क में आपके डिवाइस की पहचान क्या है कि अगर आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहे, आप तक कुछ भेजना चाहे, या आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहोगे, तो किस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो? अगर मैं चाहूँ कि आपसे कुछ कम्युनिकेट करूँ, देखो हम किसी का आईपी नहीं पता होता है, बट क्या होता है, इंटरनली जनरेट होता है, हमारे बीच कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे अब मीट पे मैं बात करूँ तो गूगल मीट पे उसके सर्वर से आप भी कनेक्ट हो, मैं भी कनेक्ट हूँ, सबको एक एक क्या मिल चुका होगा, आईपी मिल चुका होगा, राइट। जैसे क्या होता है कि जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो आपके सिस्टम को एक लॉजिकल नंबर असाइन कर दिया जाता है कि जब तक आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ये जो नंबर है जो आपके सिस्टम को असाइन होता है, ये आपका क्या है, लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है, जो कि हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। विदाउट आईपी आप इंटरनेट पे किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। जब भी आप नेटवर्क से कनेक्ट होगे तो उस नेटवर्क में आपके डिवाइस की पहचान क्या होगी, तो वो आईपी होगा जो आपके सिस्टम को असाइन होता है। ये जो एड्रेस होता है ना, ये यूनिक नहीं होता, ये आईपी एड्रेस यूनिक नहीं होता है। ये क्या है, इट्स जस्ट लॉजिकल एड्रेस। आईपी की बात करें ना, तो अगर आप जैसे अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो ना, आप लोग सबका प्राइवेट आईपी अलग मिला होगा, बट आप जब पब्लिक नेटवर्क पे जाओगे ना तो सेम आईपी मल्टीपल डिवाइस को मिल सकता है। एक ही आईपी के थ्रू हजारों लाखों लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। ये कैसे हो पा रहा है, देखो IPv4 में जो है एक तरीके का ये एक लॉजिकल एड्रेस है, एक और एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। जैसे मान लो कि क्रोम में आके किसी से पूछोगे यार कि सुधीर के पास जाना है, तो कोई भी बता देगा, बट अगर मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके पूछो कि मुझे सुधीर के पास जाना है, कोई बता पाएगा क्या? बताओ। मेट्रो स्टेशन पे या आप जैसे कहीं और हो, पूछो कि मुझे सुधीर के पास जाना है, कोई बता पाएगा? क्योंकि सुधीर इकलौता मैं नहीं हूं ना, सुधीर तो बहुत हो सकते हैं। ये क्या है, एक मेरी लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है। हाँ, अगर जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि कहीं आप चिट्ठी वगैरह भेजते हो, क्या सिर्फ सामने वाले का नाम लिख दो तो चिट्ठी चला जाएगा? नहीं जाता ना। जब तक उसके घर का एड्रेस नहीं लिखो, चिट्ठी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। किसी को अगर आप चिट्ठी लिख रहे हो, सिर्फ नाम लिख देने से चला जाता है? नहीं जाता ना। तो क्या करते हो आप, फिजिकल एड्रेस यानी कि घर का एड्रेस भी मेंशन करते हो, राइट। सेम वैसे ही जब आप इंटरनेट से कम्युनिकेट करोगे तो आईपी का तो रोल है ही कि नेटवर्क पे आईपी आपकी पहचान है, बट एक्चुअल आप जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हो उसका एक यूनिक एड्रेस क्या है। हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस बोलते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने मैक एड्रेस का, नाम सुना होगा ना, मैक एड्रेस नाम सुना है आप लोगों ने? हेलो। यस सर, जिसमें बिगनिंग के इसके हाफ डिजिट्स ये डिसाइड करते हैं कि मतलब मैक एड्रेस का बिगनिंग का हाफ डिजिट ये डिसाइड करता है कि कौन सा वेंडर प्रोवाइड कर रहा है, और लास्ट का डिजिट अभी शायद ये प्रोवाइड करता है कि अभी बताऊंगा, कौन सा कंपनी का है। अभी बताऊंगा। देखो क्या है, जैसे मान लो कि मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, इंटरनेट पे जब जाओगे तो सेम आईपी मल्टीपल डिवाइस को मिला हुआ है, बट मैं एक्चुअल जिससे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ मैं उस तक कैसे पहुंच पाऊंगा यार? मैं कुछ भेज पा रहा हूँ तो सिर्फ उसी को कैसे जा रहा है? देखो पब्लिक नेटवर्क पे जाओगे तो सेम आईपी मल्टीपल डिवाइस को मिला होगा, सेम ही आईपी से मल्टीपल डिवाइस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फिर वहां पे एक्चुअल डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पाती है? फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस के थ्रू। ये क्या होता है, हर एक डिवाइस का अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आईपी है इंटरनेट के लिए, वैसे मैक एड्रेस क्या है, किसी स्पेसिफिक डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन है कि हम जिसको भेज रहे हैं ये उसी के पास जाए। ये एड्रेस चेंज नहीं होता है। आईपी जो अगर आपको मिल रहा है वो आईपी अभी है, बाद में कुछ और हो जाएगा, चेंज होते रहता है। अभी आप किसी और नेटवर्क पे हो, बाद में किसी और नेटवर्क पे जाओगे, क्या हो जाएगा, वो चेंज होते रहेगा, राइट। बट फिजिकल एड्रेस जो होता है, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, वो चेंज
नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक जैसे आईपी इंपॉर्टेंट है वैसे ही मैक भी इंपॉर्टेंट है। विदाउट मैक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैक एड्रेस क्या है, आपके सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, एनआईसी कार्ड क्या होता है पता है आप लोगों को, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे मैं अगर दिखाऊं आपको एनआईसी कार्ड, तो ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, चिप की तरह होता है, राइट। ये देखो ये एनआईसी कार्ड है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हो। इसके बिना आपका लैपटॉप बस एक डब्बा है, किसी काम का नहीं है। जब आप नेटवर्क की एक्सेस नहीं कर पाओ तो किस काम का। ये होता है एनआईसी कार्ड, जिसका क्या होता है, इसका अपना खुद का एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। कि अगर मेरे को आईपी मिला तो मेरे एनआईसी कार्ड का एक एड्रेस ऐसा होना चाहिए ना जो कि कभी चेंज ना हो। वैसे मान लो कि मैं किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा हूँ, तो किसी आईएसपी के पास मेरा एक आइडेंटिफिकेशन जा रहा है ना, ये जो एड्रेस है अभी कुछ टाइम पहले इस नेटवर्क में था, अभी इस नेटवर्क में है, तो आईपी तो चेंज हो रहा है, बट हमारा मैक जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभी किसी और नेटवर्क पे हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, अभी मैं दूसरे वाईफाई से कनेक्ट होऊंगा फिर भी कर पाऊंगा, कैसे होगा, आईपी तो चेंज हो गया। तो सिर्फ आईपी के थ्रू हुआ क्या, नहीं हुआ, वहां पे हमारे किस चीज की एंट्री हुई, मैक की। सो मैक जो होता है ये यूनिक एड्रेस होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिक। जो मेरा मैक है वो किसी और का मैक नहीं हो सकता। आईपी क्या है, IPv4 अगर मैं बात करूँ ना तो लिमिटेड है, 4.3 बिलियन है। अब ऐसा थोड़ी ना यार कि इंडिया वाले अलग आईपी कंपनी का यूज कर रहे हैं, कोई दूसरे कंट्री वाले वो अलग कंपनी का आईपी यूज करेंगे, जी नहीं। आईपी क्या होता है, आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जहां से जो भी आईएसपी या जो भी वेंडर है वो परचेज करते हैं, ठीक है, फिर वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो आईना जब आईपी के बारे में पढ़ाऊंगा तो 4.3 बिलियन आईपी है, बट अगर गैजेट्स के डिवाइस की बात करें तो क्या 4.3 बिलियन ही ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है ना, अप्रॉक्स 100-200 मिलियन के बराबर होगी, बिलियन के बराबर, राइट। एक टाइम पे एक्चुअल टाइम पे देखा जाए तो 50 बिलियन कम से कम एक्टिव डिवाइस रहती होगी। सबको आईपी चाहिए, विदाउट आईपी कम्युनिकेट कर नहीं पाओगे। अगर आप अभी टीवी यूज कर पा रहे हो, स्मार्ट वॉच यूज कर पा रहे हो, जो भी इंटरनेट से डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, सबको क्या है, एक एक आईपी चाहिए। कैसे हो पता है, तो देखो अभी जानेंगे इसके बारे में। फिर फिजिकल एड्रेस क्या है ये भी बताऊंगा, मैक एड्रेस जो कि चेंज नहीं होता, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बस ये हाँ ये पता होना चाहिए कि आईपी क्या होता है। जब इंटरनेट के थ्रू अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इस एड्रेस के थ्रू ही आप किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे। उस नेटवर्क में आपके डिवाइस की पहचान क्या होती है, जिसको हम आईपी बोलते हैं। किसी नेटवर्क में हमारे डिवाइस का जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए जो नंबर असाइन किया जाता है हमें, वो क्या होता है, आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं ना, मैं जिस नेटवर्क में हूँ, ये मेरी क्या है, आईपी एड्रेस है, राइट। ये जो है मेरा, ये क्या है, अब देखो मैक एड्रेस भी ना सबका अलग अलग होता है। जैसे ये मेरे वायरलेस लैन अडेप्टर का है, वाईफाई जिससे मैं कनेक्ट हूँ, वायरलेस। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये क्या है, A8934AB12F3B। बट अगर मैं दिखाऊं इथरनेट अडेप्टर का तो ये क्या है, फिजिकल एड्रेस 005056, अलग है ना। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो मेरा इथरनेट अडेप्टर VMware का, ये तो सेम ही है। यहाँ पे देखो वायरलेस लैन अडेप्टर का सेम है, A8934A। अगर ब्लूटूथ का दिखाऊं मैं तो वो कुछ और होगा, हाँ है, नीचे होगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरा 3B है, A8934AB12F 3B। बट ये ब्लूटूथ का क्या है, देखो अब मैटर करता है ना, मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ। अगर देखो क्या है, आप ब्लूटूथ के थ्रू किसी को फाइल शेयर करते हो, इंटरनेट के थ्रू शेयर करते हो। जब इंटरनेट के थ्रू शेयर करोगे तो आपके कौन से फिजिकल एड्रेस की एंट्री होगी, यानी कि मैं वाईफाई के थ्रू ऑनलाइन अगर नेटवर्क के थ्रू भेज रहा हूँ तो ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है। बट अगर मैं ब्लूटूथ के थ्रू भेज रहा हूँ तो मेरा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये मैक है, जिसके थ्रू ही आप एक्चुअल जिस
डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हो उस तक भेज पाते हो। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फिजिकल एड्रेस एंड आईपी एड्रेस ये क्या है आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम जानेंगे ना इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। देखो मॉड्यूल 4 आपका आएगा सबनेट मास्क सीआईडीआर सबनेटिंग। ये सबनेट मास्क क्या है कि जैसे मैं दिखाया ना कि आईपी के साथ साथ नीचे देखा होगा आपने 255.255.255.0 करके था। जब आईपी पढ़ोगे ना तो पता लगेगा कि आईपी जो हमारा होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, नेटवर्क एंड होस्ट बिट। नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। ये नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबनेट मास्क क्या होता है, जहां भी हम आईपी असाइन करेंगे उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उस आईपी का सबनेट मास्क भी यूज होता है। जैसे मैं अगर दिखाऊं, देखो ये मेरा आईपी है तो इसके साथ इसका सबनेट मास्क भी यूज हुआ है ना, ठीक है। इसका रोल क्या है, ये क्या करता है ना, किसी भी आईपी के नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आईपी के नेटवर्क बिट को सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट वेट करना आप लोग यार, हेलो, एक मिनट आप लोग वेट करो, ठीक है। थोड़ा सा ना कॉल आया मेरा। हाँ जी, हाँ सुधीर बोल रहा हूँ। कौन? दिल्ली हूँ मैं, क्या हुआ? हम दिल्ली वाली की बात कर रहे हैं। आवाज आ रही है ना? देखो यार, तो आईपी के साथ साथ हम सबनेट मास्क सीआईडीआर क्या होता है, सबनेटिंग क्यों करते हैं, है ना। जैसे सबनेटिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि कोई एक नेटवर्क है मेरे पास जहाँ पे ना 1000 होस्ट है, बट मेरे को नीड है 100 होस्ट की। तो मैं अगर 100 आईपी यूज कर लिया तो 900 आईपी वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारा आईपी वेस्ट ना हो जिसके लिए हम सबनेटिंग करते हैं। सीआईडीआर वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें आईपी का पार्ट है। जब आईपी समझ जाओगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये वीएलएसएम वाइल्ड कार्ड समराइजेशन ये सारा आईपी का ही पार्ट है, सबनेटिंग का पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे। देखो मॉड्यूल 6 आ रहा है आपका ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ यार, ओएसआई मॉडल क्या होता है, कोई एनीवन? तरुण, तरुण आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ हाँ रही है? सर। पड़ता था। ये ओएसआई मॉडल नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर, मैंने सुना है। क्या होता है ओएसआई मॉडल? हाँ यस सर। सर ओएसआई मॉडल अपना क्या होता है, जो भी डाटा अपना होता है ना वो 7 लेयर में होते हुए जाता है। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगर हम एक यस दूसरे सर। से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये कैसे कम्युनिकेशन हो पा रहा है ना, कौन कौन से यस लेयर सर। से होके हमारा ये डीएनएस किस। सिर्फ लेयर ऑफ ये सिर्फ मल्टीपल लेयर ऑफ कनेक्शन इंटरनेट के जो है वो सही इसी के ऊपर डिपेंड करता है। 7 लेयर्स जो हैं सर। देखो 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 देखो, इंटरनेट के थ्रू अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो ना, तो ये कैसे पॉसिबल है ना। जैसे कि मैं फोन से हूँ या मैं लैपटॉप पे हूँ, बहुत लोग फोन से भी क्लास ले पा रहे हैं, है ना। सेम डिवाइस तो नहीं है बट हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरनेट के थ्रू। ये वैसा ही पढ़ोगे सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से लेयर्स पे क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है ताकि हमारे बीच कम्युनिकेशन हो पा रहा है ना। वैसा ही डेवलप करने के पीछे का रीजन ये था ना कि 1980 से पहले की बात है। अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है या अगर आप मतलब कुछ फाइल शेयर करना पड़ता था या कुछ भी भेजना था, तो सेम वेंडर स्पेसिफिक सेम डिवाइस होनी चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सामने वाला भी होना चाहिए, सेम कंपनी का होना चाहिए, तभी कम्युनिकेट हो पाता था, अदरवाइज नहीं हो पाता था, है ना। कुछ भेजना भी हो तो इसके लिए क्या है, ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है। ये यूज नहीं होता, यूज क्या होता है, टीसीपी आईपी यूज होता है, टीसीपी आईपी। बट हम ओएसआई मॉडल इसलिए पढ़ते हैं ना कि 7 लेयर में डिफाइन करा गया, आप लेयर वाइज अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन कौन से लेयर पे क्या क्या चीजें हो रही है, राइट। टीसीपी आईपी क्या है, हम यूज करते हैं टीसीपी आईपी जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया था डीओडी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, है ना।
उन्होंने कोई पेपर वर्क नहीं करा था कि ये लेयर ये होगा ऐसे ऐसे। उन्होंने प्रोटोकॉल्स वगैरह की हेल्प से क्या करा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो डिस्क्राइब मतलब उसको हटा दिया, कम्युनिकेशन करा के दिखाया। सो ओएसआई पढ़ोगे, ओएसआई टीसीपीआईपी खुद समझ जाओगे जब ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगा तो, है ना, कि कौन कौन से लेयर्स, हर एक लेयर्स को डिफाइन करेंगे, कैसे किस पे क्या हो रहा है कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उसके बाद देखोगे आप जैसे मॉड्यूल 8 आ रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस केबलिंग पैकेट ट्रेसर। देखो एक चीज और याद कर, आप लोग ना लैपटॉप से क्लास ले रहे हो अभी? हेलो, लैपटॉप से क्लास ले रहे हो आप लोग या फोन से? यस लैपटॉप सर। अभी नहीं? यस सर, लैपटॉप हाँ, लैपटॉप से। यस सर। कब तक ले लोगे आप? क्या सर? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, आपको वीकेंड तक ले लोगे? देखो यार, क्योंकि ना अभी चलो नेटवर्किंग है, क्या है, मैं अपना कंप्यूटर दे दूंगा, कर लोगे थोड़े दिन यूज। जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना, बचपन में क्या था कि हम पढ़ते थे यार, कॉपी में लिख विख के याद कर लेते थे, हो जाता। अभी जो भी है वो क्या है, प्रैक्टिस पे है, मेन वही है। तो कोशिश करना आप नेक्स्ट वीकेंड तक लैपटॉप परचेज कर लो तो सही रहेगा, ठीक है? ताकि पीछे फिर क्या ही है कि एक महीना ऐसे कर लो फिर यार समझ नहीं आया, रिपीटेड क्लास लो। तो अभी के टाइम में क्या है ना, टाइम मेन इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग कोशिश करना, जैसे कि 1 ईयर के लिए लिए हो तो मैक्सिमम चलो 1.5 साल हो जाए, है ना। बट यहाँ पे ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि 3-3 साल से रिपीट ही कर रहे हैं, तो ये ना हो यार, टाइम वेस्ट होगा फिर, है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस और थोड़ा सा 1-1.5 साल अच्छे से मेहनत करोगे, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ जाओगे। तो जैसे नेटवर्क डिवाइसेस है, केबलिंग पैकेट ट्रेसर है, तो नेटवर्क डिवाइसेस केबल्स के बारे में जानेंगे। ये पैकेट ट्रेसर जो है ना, ये टूल है कि जैसे हम जो भी प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों चीज़ें करेंगे, है ना। कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी बनाएंगे, हर अलग अलग नेटवर्क से अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करके उनके बीच कम्युनिकेशन कराएंगे, है ना। सो कैसे कराएंगे ये, अगर आप ऑफलाइन रहते तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस वगैरह है जिसपे मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। बट प्रैक्टिस के पर्पज से क्या है कि ये जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर है ना, ये टूल आप लोग ये इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें प्रैक्टिकल कराएंगे, कम्युनिकेशन कराएंगे, जो जो चीज़ें हम नेटवर्क पे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, करके देखेंगे प्रैक्टिस पर्पज से, ठीक है। तो आप लोग क्लास अभी लैपटॉप से ले रहे हो क्या? हेलो फहद, आपने कर ले रखा होगा आई थिंक, जुनैद, यस सर। निसार, आप लोग लैपटॉप से क्लास ले यस रहे हो सर, ना। लैपटॉप। तो ये पैकेट यस ट्रेसर टूल सर। हाँ है। सर, लैपटॉप लैपटॉप क्या? से मैं तो नहीं ले रहा, बट मेरे पास है इंस्टॉल अच्छा, ये सिस्को का इंस्टॉल्ड पैकेट है। है सर। क्या सर? ठीक है ठीक है। सिस्को? हाँ हाँ हाँ, ये पैकेट ट्रेसर है आप सर। लोगों ने इंस्टॉल करा है? हाँ है सर, है। हाँ फहद, हाँ सर आपने है। करा होगा। तुषार, सचिन, तरुण, चेक कर लूंगा इंस्टॉल। Yes, sir. Yes, चलो sir. आप लोग ना हाँ कर सर। लेना। मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक मिनट बता दे रहा हूँ कि कौन सा सर फाइल कहाँ लिंक से। भेज देना सर ग्रुप नहीं में। नहीं नहीं, लिंक इसको नहीं। पैकेट ट्रेसर सर। हाँ 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 हाँ, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से इंस्टॉल करना है, आप लोग कर लेना, है ना। लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप करोगे क्या, क्रोम पे जाओगे, गूगल ओपन करोगे, लिखोगे सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड 64 बिट, ये लिख दोगे ना। ये पहला ही, ये जो फाइल ऑर्ड्स का आ रहा है ना, ये फाइल ऑर्ड्स वाला, ये घोड़ा दिख रहा है, ये जो फाइल ऑर्ड्स का ओपन हो रहा है ना, ये टैब ओपन करना है, ये वाला। यहाँ से क्या करोगे, फ्री डाउनलोड पे जाओगे एंड स्टार्ट डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको क्या कर लोगे आप लोग, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। पैकेट ट्रेसर जो है ये प्रैक्टिस के पर्पज से टूल है, जो कि हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी देखो क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, जैसे अगर हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो बैकएंड में कोई ना कोई डिवाइस तो रिस्पॉन्सिबल है ना। जो कि एक रियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे मान लो कि एक सर्वर रूम में 50-100 सर्वर है या 50-100 डिवाइसेस है, उनको कनेक्ट करने के लिए एक साथ क्या है, स्विच का यूज करते हैं। राउटर नाम सुना होगा। अब जो हम राउटर की बात करेंगे, जो आप घर पे मॉडर्न यूज करते हैं ना, उस राउटर की बात नहीं करेंगे। हम क्या बात करेंगे, जैसे राउटर ये है ना, इसका काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को, इसका सर काम क्या, हाँ। ये रेडियो कनेक्शन जो दिया जाता है, ये किस बेसिस पे काम करता है? कौन सा? रेडियो 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 जो डायरेक्टली मतलब कि टावर से कनेक्ट होता है। देखो ये अब जब वेब्स के बारे में पढ़ोगे ना, सिग्नल्स कैसे वायरलेस ट्रांसमिट होते हैं ना,
एक तो रेडियो वेव्स प्लस ये अलग अलग वेव से हमारे सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं। तो अभी बताऊंगा, जैसे आप डीटीएच घर पे यूज करते हो, वो क्या करता है, वायरलेस सिग्नल को कैच करता है ना। तो वहाँ पे सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ये सारी चीजें समझोगे, अभी नया बताऊंगा। कनेक्शन, अभी नया कनेक्शन ले रहे थे ना, तो एक तो हमारे साइड थोड़ा इंटरनेट का इशू था, तो रेडियो कनेक्शन ही लिए हुए थे, 2 रेडियो है। हाँ, एक मिनट में दिखाता हूँ, रुकिए, दिखाइएगा। इसका सर थोड़ा सा मुझे जानना था कि इसका नेटवर्क एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, इसमें इशू आएगा। लाइक दिख रहा है सर मेरा वीडियो आ रहा है? दिख रहा है। हाँ, ये वाला रेडियो है सर, देख पा रहे हो ऊपर पे लगा हुआ? हाँ हाँ हाँ, देख पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो इसके एक लिए ना, दूसरा वाला भी लग रहा है अभी। हम्म, हाँ हाँ, कनेक्शन का एक इंटरनेट का इशू था थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा। तो वेव, रेडियो वेव के थ्रू आप वो चाहते हो। हाँ हाँ, तो मतलब और भी मल्टीपल्स हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह इंटीग्रेट करना अच्छा अपने अच्छा सिंगल नेटवर्क कनेक्शंस को। अच्छा 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 अच्छा। उसके लिए जो केबल्स वगैरह आती है ना, हाँ है सर, ये वो सब अच्छा सब अच्छा है। हाँ सर। देखो देखो देखो, उस पर बातें करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आगे। अभी 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 अगर जी मैं कुछ बताऊं या आप समझ जाओगे, बाकी जो है अभी कुछ समझ नहीं आएगा। पहले उसके बारे में आपको ना, जैसे ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो एक गाइडेड होता है और एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड जो कि वायरलेस होता है, अनगाइडेड जो कि वायरलेस होता है। वायर्ड जो होता है वो गाइडेड होता है ना। गाइडेड होता है, वायर्ड वाला गाइडेड होता है। वायर्ड जो है वो गाइडेड है, जो कि पता है कि इससे ही जाना है। अनगाइडेड क्या, वो वायरलेस हो गया। उसके बारे में जानोगे अभी आप, जी राइट। जैसे जी। गाइडेड में तो आप ये क्या। जो जी, जो वाला ये कनेक्शन है ना सर, तो इसका मतलब कि रेडियो का फेस एक साइड में अनगाइडेड, ये भी मेरे को लग रहा है गाइडेड ही है। आप लोकल होस्ट के लिए कर रहे हो ना। नहीं सर, लोकल होस्ट के लिए नहीं, प्रॉपर एक इंटरनेट मिनट एक एक्सेस के मिनट लिए। एक लोकल मिनट। होस्ट तो यस सर। नहीं, एक मिनट एक मिनट। वेट।
अच्छा एक हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुषार? हाँ सर आ हाँ रहा जी। हाँ सर आ रहा सो देखो अभी हम बात कहाँ पे कर रहे थे कि नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह, अभी है ना, आपने जैसे बोला ना गाइडेड अनगाइडेड, बात करेंगे उस पर है ना जब आगे पढ़ेंगे ना। सो कौन कौन से वेब्स होते हैं ना, रेडियो वेब्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स का क्या यूज़ है, रेडियो वेब का क्या यूज़ है ना, ये सारी चीज़ें जानेंगे आगे है ना, गाइडेड अनगाइडेड के बारे में। जैसे डिवाइस के बारे में मैं बोलूँ, स्विच, राउटर है ना, हब एक डिवाइस है जो भी यूज होता था, फायरवॉल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे यूज में आती है, कैसे इसका यूज क्या है, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। यार मेरी ना चाय ठंडी हो गई, एक काम करें, हेलो, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें। जीपी प्रोटोकॉल, आर को आईसीएमपी, आर क्या होता है पता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ना, मुझे आपकी आईपी पता है ना ही मैक पता है ना। अब होता क्या है, जैसे देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर आपका आईपी पता है, मुझे आपका मैक नहीं पता, विदाउट मैक मैं क्या आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। सो क्या होता है, एक प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, जहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस रिजॉल्व। ये हम नहीं करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनली नेटवर्क पे जनरेट होता है। नेटवर्क पे क्या होता है, जब हमारी पैकेट्स राउटर पे जाएगी ना, राउटर का काम क्या है, एक तरफ से पैकेट को लेकर दूसरी तरफ भेजना। सामने वाले का मैक नहीं है तो क्या होता है, वहां एक आर प्रोटोकॉल भेज के सामने वाले का फिजिकल एड्रेस, एक्चुअल लोकेशन जो होता है, जैसे कि मान लो फिजिकल एड्रेस उसका ही है, वो फाइंड करता है आईपी के थ्रू, मैक फाइंड करता है। कैसे होते हैं सारी चीजें बताऊंगा। आईसीएमपी स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या है कि जैसे कनेक्शन चेक करना है मुझे कि मैं सामने वाले से कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं बोलूँ कि जैसे एक होता है ना कि सोर्स टू डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी चेक करनी हो, कैसे होगा? तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच की कनेक्टिविटी को बताता है। आईसीएमपी कमांड होता है इसका पिंग, पिंग करके हम आईसीएमपी पैकेट सामने वाले को भेजते हैं, सामने वाला कनेक्टेड है तो वापस वो पैकेट रिप्लाई में मुझे भेज देता है, रिसीव हो जाता है, अदरवाइज हमारा पैकेट क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। पैकेट फ्लो, दो पर्टिकुलर डिवाइस अगर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इनके बीच कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में समझेंगे। जैसे राउटिंग बता रहा हूँ मैं, राउटिंग क्या होगा, स्टैटिक एंड डायनेमिक। राउटिंग क्या होता है, जैसे देखो मैं तो किसी अनदर नेटवर्क पे हूँ, आप लोग किसी अलग नेटवर्क पे हो। अब जैसे क्या हुआ कि मान लो हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, वायरलेस ही हो रहा है, जिस भी वेब में हो रहा है, राइट। सो हमारा जो भी आवाज है, मान लो वाईफाई के थ्रू कर रहा हूँ तो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से हमारी आवाज जो है वो क्या हो रही है, एचपी तक जा रही है, वायर्ड के थ्रू ट्रांसमिट होके, है ना। अब आप लोग या तो अगर वायरलेस कनेक्टेड हो मोबाइल फोन के टावर से, या ऐसे टावर से कनेक्टेड हो वाईफाई से हो, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, सिग्नल को रिसीव कर पा रहे हो, है ना, फिर मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है। सो जैसे मैं अगर बात करूं कि राउटिंग क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट, हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तभी तो हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। सो क्या है, अलग अलग नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं ना प्रोटोकॉल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, राउटर्स वगैरह पे यूज होता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं हम, राउटर का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। एंड राउटर पे भी हम क्या करते हैं, एक राउटर से दूसरे राउटर के कनेक्टेड नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बनानी होती है, वहां पे हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, स्टैटिक या डायनेमिक। स्टैटिक में हम क्या करते हैं, आईपी रूट मैनुअली रूट डिसाइड करते हैं। डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में होता है आपका ये जैसे रिप प्रोटोकॉल हो गया, है ना, EIGRP, OSPF, एक BGP होता है। ये सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, हम हर एक राउटर पे जाके हम यूज कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इंटरनली वो क्या होता है, अब ये प्रोटोकॉल्स अलग अलग कौन कैसे काम करता है कि एक दूसरे के रूट फाइंड करके लाता है ताकि डेटा को जल्दी फास्ट कम्युनिकेट ट्रांसमिट करा जा सके, हमारे बीच कम्युनिकेशन फास्ट हो। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपको बताऊं जैसे रिमोट सर्व, अच्छा एक चीज और देखो, मॉड्यूल 16 जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये NS से आगे NP का पार्ट है यार। इसमें होता क्या है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल, जैसे मान लो कि एक कंपनी है जो EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर रही है, दूसरी कंपनी है या दूसरा नेटवर्क वो है जहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है।
अब इनके बीच आपस में कनेक्टिविटी बनानी है। अब तो वहां पे क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर एक नेटवर्क में, जैसे EIGRP में जाके OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, OSPF में EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। मॉड्यूल 70 आएगा आपका रिमोट सर्विसेज। ये रिमोट सर्विसेज क्या है पता है आप लोगों को? आपको पता है यहाँ पे गूगल मीट पे भी ऑप्शन है कि अगर मैं चाहूँ, राइट, सो आप लोग, मैं आपको अगर एक्सेस दे दूँ तो आप मेरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो वहां से भी, मेरे लैपटॉप का आप लोग एक्सेस लेके कुछ भी आप यूज कर सकते हो, पता है आप लोगों को? हाँ जी। गूगल मीट पे कैसे करते हैं वो बताओ। जैसे जूम पे करते हो ना, रिमोट एक्सेस देते हो, यहाँ पे भी है यार, वन पिक। नहीं, आपने आपने बोला ना कि लैपटॉप का सारा एक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है हम सिर्फ गूगल मीट का ही एक्सेस ले सकते हैं, कि गूगल मीट की टैब में जितने भी ऑप्शन हैं उन सबका एक्सेस ले सकते हैं, नहीं, गूगल बट मीट नॉट दी फुल मैं सिस्टम। बता रहा हूँ, सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना, सो हाँ ये सही है कि गूगल मीट का जूम में होता है कि मैं आपके पूरे उसका एक्सेस कर सकता हूँ। मीट में मैं बता रहा हूँ कहाँ से होगा यार। आप पूरी स्क्रीन गूगल मीट में भी ना सर, वो उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, जूम में या फिर टीम्स में, उसमें भी ये होता है कि आप अपने उस ऐप को टैब का फुल स्क्रीन कर सकते हो। हाँ, हम्म टैब उस का ऐप को फुल टैब का स्क्रीन कर एक्सेस। सकते हो, एंड देन फुल स्क्रीन करने के बाद आप सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, ताकि अब कुछ और स्क्रीन पे कोई ओपन ओपन नहीं होगा, अगर होगा तो आपको पता चलेगा। बट आप सिस्टम कंट्रोल कर पाओगे, सिस्टम के अंदर की सारी फाइल एक्सेस एंड ऑल, ये सब ये नहीं कर सकते सर आप। नहीं गूगल मीट या वो नहीं, टीम इन मैं सबसे बता नहीं रहा कर हूँ, सकते आप। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे SSH का यूज क्या होता है, टेलनेट और SSH रिमोट सर्विसेज क्या हुआ? रिमोट सर्विसेज जैसे कि मान लो कि मैं अपने डिवाइस का रिमोट एक्सेस देना चाहूँ, किसी भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस हम किसी दूसरे डिवाइस पे देना चाहें, जैसे मान लो कि क्या है, जो भी डिवाइस है नेटवर्किंग में जो यूज होता है, राउटर, स्विच का नहीं, राउटर्स वगैरह का जो भी डिवाइस है, उसका अगर मुझे रिमोट एक्सेस किसी दूसरे डिवाइस पे देना है, ताकि आप इस डिवाइस को आप अपने लैपटॉप या अपने डिवाइस से भी ऑपरेट कर सको, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टेलनेट या SSH दो सर्विस है, टेलनेट और SSH रिमोट सर्विसेज। जैसे रिमोट सर्विस क्या होता है यार, वर्क फ्रॉम होम सुना होगा आप लोगों ने ना, वर्क फ्रॉम होम बहुत लोग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम का घर से एक्सेस करके रिमोटली काम करना, सेम वैसे ही क्या है, जैसे टेलनेट और SSH का यूज, जैसे कि मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, L1 L2 L3 सीनियर बंदे होते हैं ना, जैसे कोई कंपनी है गुड़गांव में, सर्वर रूम में वो किसी राउटर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सीनियर बंदा वो मुंबई में बैठा, तो वो मुंबई से गुड़गांव तो आएगा नहीं ना ऑपरेट करने, वो क्या करेगा, आपसे रिमोट एक्सेस ले लेगा, रिमोट के थ्रू एक्सेस ले लेगा, वो वहां से भी आपके राउटर या आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। वहां पे क्या सर्विस यूज करते हैं हम, टेलनेट एंड SSH। टेलनेट और SSH में डिफरेंट यही है कि टेलनेट जो होता है ये सिक्योर नहीं होता, ये क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट में होता है। जैसे आप देखो वेब ब्राउजिंग के लिए दो प्रोटोकॉल यूज करते हो ना, HTTP HTTPS। HTTP क्या होता है, सिक्योर नहीं होता है। HTTP के थ्रू अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करो तो देता होगा दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, रेड करके आता होगा, है ना। बट HTTPS क्या होता है, जहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है इनक्रिप्शन की फॉर्म में, राइट, सिक्योर होता है वो। सेम वैसे ही टेलनेट क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट में होता है, टेलनेट के थ्रू अगर आप एक्सेस दे रहे हो तो जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, क्लियर टेक्स्ट में होगा। बट SSH के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है, सिक्योर सेल। SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल, जिसके थ्रू जो भी आप रिमोटली एक्सेस दे रहे हो, तो जो आप एक्सेस, जो जब आपका डेटा ट्रैवल करेगा नेटवर्क के थ्रू, तो कोई अटैकर बैठा हो बीच में जाके आपके, जैसे कि आपके डेटा को अटैक करके कुछ चोरी ना कर सके, पढ़ ना सके, तो वो क्या होगा, वहाँ पे इनक्रिप्टेड होगा डेटा आपका जो ट्रैवल करेगा, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं SSH, यहाँ पे एल्गोरिदम यूज करते हैं अपने डेटा को इनक्रिप्ट, जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हो, पढ़ा होगा ना आपको, एंड टू एंड इनक्रिप्शन आता होगा। क्यों होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, क्या लगता है, आप जैसे किसी को मैसेज कर रहे हो, हाय हेलो कुछ भी, तो आपके फोन से निकल के सीधे वो मैसेज किसी सामने वाले को रिसीव हो जा रहा है क्या, हवा में उड़ के, मल्टीपल होप से होकर पैकेट जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ISP, देन सर्वर, है ना, अलग अलग सर्वर से होते हुए क्या है आपके फोन तक आता है। तो जो नेटवर्क पे ट्रेवल करते हैं तो वो फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, बट ट्रेवल तो कर रहा है ना, तो अगर कोई बीच में अटैकर बैठा हो तो आपके मैसेज के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, पढ़ सकता है,
नहीं होता। वो क्या होता है, जब आप मैसेज आपसे जाता है तो वो इनक्रिप्टेड जाता है, जब ट्रेवल करता है तो वो इनक्रिप्शन के फॉर्म में होता है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता, डिक्रिप्ट होके ओपन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा देखा होगा व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्शन 255 समथिंग बिट का इनक्रिप्शन वो होता है कि वहाँ पे यूज होता है। सेम वैसे ही क्या है, एसएसएच में एनक्रिप्ट करने के लिए डेटा को आरएसए एल्गोरिथम यूज करते हैं, आरएसए की यूज करते हैं, आरएसए है, डीएसए बहुत सारा टाइप है, तो आरएसए की यूज होता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, क्रिप्टो की जनरेट कराते हैं, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे, रिमोट सर्विसेज क्या है, क्या यूज है। मॉड्यूल 18 है आपका डीएचसीपी। सर हाँ जी। सर मेरे को क्वेश्चन था कि ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है, हाँ इसके थ्रू आप लाइक जिस वाईफाई से मैं कनेक्ट हूँ, मैं इसके थ्रू सब सारे उनके सिस्टम्स को वो कर सकता हूँ, रिमोटली एक्सेस। सिस्को पैकेट ट्रेसर में सिस्को पैकेट ट्रेसर से जैसे मैसेज भी भेजते हैं, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल हम करते हैं, वो एक्चुअल वाला किस काम का है, मतलब जो उसका काम क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में काम क्या है ना, जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे मैंने क्या बताया कि देखो अभी आपको समझाता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है? यस सर। ठीक है। जैसे आप सेम राउटर से कनेक्ट हो, तब आप उसमें क्या क्या कर सकते हो इससे, सिस्को पैकेट ट्रेसर से, उस चीज के लिए उसमें अभी अभी सेम राउटर में अभी अभी देखो पैकेट आप ट्रेसर और मैं ऐसे मान लो। ये पैकेट ट्रेसर जो है ना, इससे कुछ नहीं कर सकते, ये बस एक प्रैक्टिस के पर्पज से टूल है जहाँ पे भाई आप एक तो नेटवर्क मेन जो है वो पुट्टी है, राइट? मेन पुट्टी है, ठीक मेन है। टूल। मैं बताऊँ ना, मेन जो है वो पुट्टी है, बट ऐसा थोड़ा ना कि बिना पुट्टी के आप एक्सेस नहीं कर सकते डिवाइस को। आप तो मैं ऐसा वही थोड़ा, पूछ रहा था मैं कि नहीं ऐसा थोड़ा ना कि बिना आप पुट्टी के राउटर को एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। वायरलेस कर सकते हो ना एक्सेस। अगर मैं टेलनेट का वो कर दूं तो टेलनेट के थ्रू आप क्या करोगे, एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने राउटर को भी फिर हम मल्टीपल वे से एक्सेस कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। ऐसा नहीं है पुट्टी ही जरूरी है, नहीं पुट्टी, टर्मिनल से भी हो सकता है एक्सेस ना। मैं बता रहा हूँ ना भाई, पुट्टी के थ्रू आपको कंसोल के थ्रू एक्सेस लेना हो तो पुट्टी जरूरी है, ठीक है। बट अगर सर आपको एक बार लाइव डेमो करके दिखाओगे कि कैसे हम एक्सेस ले सकते हैं किसी राउटर का डायरेक्टली, जैसे? जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जो रियल राउटर है बिल्कुल दिखाऊंगा जब आप ऑफलाइन आओगे। यहाँ पे एक यहाँ ओके। पे नेटवर्क से कनेक्ट करूंगा। अभी क्या है ना कि मेरे को पब्लिक रजिस्टर्ड आईपी यूज करना पड़ेगा अपने राउटर पे, पोर्ट फॉरवर्ड कराऊंगा, तो आप अपने घर से भी एक्सेस कर सकते हो मेरे राउटर को यहाँ के, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे क्या है कि ये मान लो एक आईएसपी अलग अलग लोकेशन पे राउटर है, ये जो यूजर्स है ये किसी अलग सर नेटवर्क पे है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं राउटर को यहाँ से भी एक्सेस कर सकूं। कैसे करूंगा, टेलनेट या एसएसएच की सर्विस यहाँ पे रन करा देंगे इसको, इससे अब कनेक्टेड एक जितने भी होस्ट होंगे या नेटवर्क होंगे एक वहां से आप एक्सेस कर सकते हेलो सर। एक सर लास्ट क्वेश्चन हुआ कि बेसिकली राउटर क्या है? हो जी। राउटर क्या है एक्चुअली? क्या चीज, व्हाट इज मेंट बाय राउटर? राउटर क्या है? हाँ, कि एक्चुअली राउटर है क्या? राउटर एक्चुअली ये हुआ है जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। आप अगर किसी अलग नेटवर्क पे हो, मैं किसी अलग नेटवर्क हूँ, हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये राउटर ही करा रहा है। ओके, लाइक जैसे मैं अगर एयरटेल सिम चला रहा हूँ तो मेरा एयरटेल नेटवर्क है, आपका वो है जियो है, अगर तो वो एसपी जियो से हो, नेटवर्क हो मैं गया, अगर तो वो एसपी से हूँ, राउटर के थ्रू हो रहा है। हमारे बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो राउटर के थ्रू ही हो रहा है, हम्म। बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक गॉट है, इट। क्योंकि जैसे मेरे को लग देखो रहा था वाईफाई वाले राउटर वाली चीजें थोड़ी अभी होंगी नहीं यहाँ नहीं नहीं पे नहीं, मेरे आप जो घर को। पे यूज करते हो हम्म, उसका काम क्या है, सिर्फ आपके हम्म, सिग्नल को लेके एसपी तक ट्रांसमिट करना, है ना। इसका काम ओके नहीं है डिफरेंट डिफरेंट गॉट। नेटवर्क को कनेक्ट करना। देखो जैसे देखो मैं बताऊं कि दो पीसी है, राइट। अगर मैं इनको ना डायरेक्टली कनेक्ट करूं तो दोनों को अगर मैं सेम नेटवर्क पे दे दूं तो दोनों के बीच क्या होगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 10 की आईपी दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, एक मिनट, ठीक है, 10.2। मैं अगर यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूं तो मैं अगर पिंग करूं पिंग 10.1 तो आ रहा है रिप्लाई, कनेक्टेड है दोनों, है ना। बट अगर मैं इसकी आईपी क्या कर दूं, अब डिफरेंट नेटवर्क की कर दूं, यहाँ पे मैं इसकी आईपी कर दूं 10 की जगह 20.002, तो 20.2 कर दूं, क्या ये कम्युनिकेट कर पाएगा अब उससे? दोनों अलग नहीं अलग नेटवर्क हो गया ना, देखो हो पाएगा कम्युनिकेशन? हो नहीं। पाएगा कम्युनिकेशन? नहीं हो पाएगा। अब मैं चाहता हूँ ना कि इनके बीच कम्युनिकेशन हो, हमें क्या करना पड़ेगा, दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ओके, यार, बीच में एक राउटर रख देंगे इसके। बिल्कुल। अब देखो ना,
एंड वो जो राउटर है वो 10 वाली आईपी को 20 पे कन्वर्ट कर देगा और 20 वाली को वापस 10 पे कर देगा ताकि दोनों तरफ अभी देखो कम्युनिकेट हो अब मैं पाए राउटर के दोनों इंटरफेस पे एक आईपी दे दूं, तो अब इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा किसके थ्रू होगा? राउटर के थ्रू होगा, ठीक राउटर है। के। तो हमारे बीच जो भी कनेक्टिविटी हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना एक दूसरे से, कैसे है बीच में? वो राउटर राउटर के थ्रू। रिस्पॉन्सिबल है, राउटर के थ्रू हो पा रहा गॉट है, इट। ठीक है। तो देखो क्या और है कि डायरेक्टली राउटर से छेड़छाड़ हो सकती है। हम्म, अगर कोई बंदा डायरेक्टली राउटर से छेड़छाड़ करना चाहे, लाइक जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं ये सब, उनको बीच में थोड़ा एनक्रिप्टेड वालों को छेड़छाड़ करना चाहे तो हो सकता है वो डायरेक्ट। देखो यार, आप जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि राउटर की जैसे जो आईएसपी होता है ना, सो अगर आप सोचो कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं से नेटवर्क से कनेक्टेड हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो आपके लोकेशन या आपके फिजिकल एड्रेस की एंट्री कहाँ पे होती है? आईएसपी पे होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से आप कनेक्ट हो, राइट। आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो ना व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी, वो फर्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है? आईएसपी से होके जाता है। बट अब आईएसपी सोचो पे। कि ये जो सारा डेटा है कि आईएसपी पे स्टोर होता है? बिल्कुल नहीं। ये कहाँ पे होता है? जो सर्वर है, सर्वर पे होता है, आईएसपी से होके जाएगा, बट डेटा आईएसपी पे स्टोर नहीं होता है। तो वहां से आप अगर जैसे कोई बीच में आप छेड़छाड़ करना चाहो तो बिल्कुल फिजिकली आप राउटर पे एक्सेस लेके वो कर सकते हो, है ना। बट ये नहीं होगा कि वहां पे भी अच्छा। बहुत सारे हैं, जैसे अब सिक्योर वे में होता है, इनक्रिप्शन इनक्रिप्टेड होगा तो आपको डिक्रिप्ट करने पता होना चाहिए, तब आप कर सकते हो, राइट। बाकी आईएसपी पे डेटा स्टोर नहीं होता है। हाँ, आईएसपी के तो पास उनके जो आपके सर्वर में होता है तो वो भी लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहता है, वो हमेशा रहता है। क्या चीज? डेटा? उनके server में होता है ना डेटा जो हमारा स्टोर, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, हमेशा रहता है। बिल्कुल, वो लिमिटेड टाइम से लेके लिमिटेड टाइम के लिए भी होता है। जैसे जो मेन वो होता है वो वहां से डिलीट भी हो जाता है, जिसमें कुछ कुछ में होता है ना कि कुछ टाइम के बाद वो मैसेज डिलीट हो गया, बट मोस्टली जो होता है वो डेटा सेव ही रहता है, वो डिलीट नहीं होता, है ना। जैसे अगर आप देखो बहुत great। आप व्हाट्सअप या मेरे को 2 साल पहले जो मेल आया है, जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगा या वो नहीं होगा तब तक वहां से डिलीट होता है क्या? नहीं होता। आपके मेन उस नहीं, पे रहता है, राइट। तो वो सर्वर पे भी होता है, ऐसा नहीं है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि जैसे 2 साल पहले जो कोई हमें वो आई है पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पे, आज अगर मैं उसे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो वो शो तो हो रही है बट डाउनलोड नहीं कर पा रहा हाँ, हूँ मैं वही उसे। तो बात है, वहाँ पे डाउनलोड में एरर आ मेल रहा है। सर्वर से डिलीट हो जाती है, बिल्कुल। तो ओके, वो नहीं हो गॉट पाती इट, है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो अब देखो थैंक यू क्या सर। है, जैसे टेलनेट और एसएसएच के बारे में तो ये जो है रिमोट सर्विसेज के बारे में बता रहा था, टेलनेट और एसएसएच, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट। अगर देखो आप तो डीएचसीपी है, ये डीएचसीपी क्या होता है बताओगे? कोई बताएगा आप डीएचसीपी क्या होता है? डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, क्या आपने कभी खुद से आपको अपने आप को आईपी असाइन किया है? से अपने सिस्टम को आईपी देते हो क्या? नहीं देते हो ना। समटाइम सर जब सबनेटिंग करते हैं मल्टीपल एक राउटर से LAN की अथी के थ्रू राउटर के स्विचेज के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो हर सिस्टम को मतलब हम लोग दोनों तरीके से दे सकते हैं आईपी, एक तो ऑटोमेटिक भी और एक अपने असाइन भी कर सकते ना कि हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर को भी अभी स्टैटिक आईपी दे सकते हो। नेटवर्क सेटिंग सेंटर में जाओगे वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, स्टैटिक आईपी भी दे सकते हो, या हम मैक्सिमम टाइम क्या होता है हमें ऑटोमेटिक आईपी मिल जाता है। तो स्टैटिक जो आप खुद से दोगे, ऑटोमेटिक जो आईपी मिलता है ये कहाँ से मिलता है? ऐसे थोड़ा ना कि हवा में उड़ रहा है मिल गया, देता है ये आईपी। जैसे देखो मैं अगर बोलूँ कि मेरे को कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन करने के लिए ना कि सिर्फ आईपी की जरूरत है, आईपी के साथ साथ क्या है, आईपी के साथ साथ बहुत चीजों की जरूरत होती है। जैसे गेटवे हमारा हो गया, राइट। गेटवे के बाद सबनेट मास्क हो गया, डीएनएस सर्वर का एड्रेस हो गया। जैसे देखो मेरी ये आईपी है 192.168.0.3, ये इसका सबनेट है। ये मुझे आईपी मिला कब है? सैटरडे। ये देखो कब है? सैटरडे 26 अप्रैल को 10:02 पे मिला था। ये एक्सपायर कब हो जाएगा? 6:03 पे, राइट। 26 अप्रैल। उसके बाद अगर देखो आप, ये मेरा क्या है? गेटवे है। गेटवे का क्या रोल होता है? गेटवे होता है बेसिकली राउटर की आईपी जहां से आप कनेक्ट हो, राइट। कि आपका गेटवे का काम क्या होता है कि आपके किसी भी रिक्वेस्ट को बाहर के नेटवर्क में लेके जाना, ठीक है।
विदाउट गेटवे भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखो डीएनएस सर्वर का एड्रेस मेरा क्या है 192.168.0.1, ये कौन दिया हुआ है, ये हमें कैसे पता लगा, ये हो गया। उसके बाद से डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस भी वही है 192.168.0.1, सबका अलग अलग काम है ना। तो ये जो सर्वर है ना 192.168.0.1, ये डीएचसीपी सर्वर है। आपको जब भी ऑटोमेटिक आपके सिस्टम को आईपी मिल रहा है, वो आईपी जो होता है उसको हम डायनेमिक आईपी बोलते हैं, वो हमें डीएचसीपी सर्वर से मिलता है। जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो उस नेटवर्क के लिए क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर पे पहले से ही डीएचसीपी पूल बना होता है कि जैसे आप उस नेटवर्क से कनेक्ट हो, आप वहां पे प्रोसेस होता है डोरा प्रोसेस, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, डिस्कवर मैसेज आएगा, देन वो ऑफर करेगा, रिक्वेस्ट करोगे वो आईपी असाइन कर देगा। ये प्रोसेस होता है, हमें आईपी कौन असाइन कराता है, डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, जब भी आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो आपको ऑटोमेटिक जो आईपी मिलता है वो डीएचसीपी सर्वर से मिलता है। कैसे होता है ये सारी चीजें, इसके बारे में जानेंगे। एसीएल एक कॉन्सेप्ट आता है, एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। जैसे फायरवॉल नाम सुना है आप लोगों ने, फायरवॉल का, फायरवॉल पता है आप लोगों को क्या होता है? सचिन, यस सर। फायरवॉल क्या होता है? सर फायरवॉल वो होता है जो हमारे सिस्टम में वायरस वगैरह को सबको थ्रेड्स को रोकता है सिक्योरिटी पर्पस से हम हमारे अपने डिवाइस को या सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नेटवर्क को पर्पस। सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल के थ्रू हम जैसे इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं, है ना। अनऑथराइज्ड डेटा कोई अगर मेरे नेटवर्क में भेजे, या कुछ मान लो कोई अनऑथराइज्ड लूप क्रिएट हो रहा हो जिसके कारण हमारा नेटवर्क क्या होगा, डाउन हो सकता है। कोई बाहर का अटैकर मेरे नेटवर्क में, है ना, अनऑथराइज्ड या मतलब ज्यादा से ज्यादा पैकेट भेज के मैं नेटवर्क को डाउन करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है ना। ये सॉफ्टवेयर एंड हाँ हार्डवेयर तो दोनों टाइप होता है। अगर आप सर देखो मेरे को बता माइक्रोसॉफ्ट में, दो कोई फायरवॉल का वो नाम बता दो सर, किसी उसका सॉफ्टवेयर फायर इसके लिए, फायरवॉल के लिए। जैसे फोर्टिनेट हो गया, सिस्को का ऐसे होता है, पोलोल्टो का होता है, सबका अलग अलग होता है, जूनिपर का ये बता होता भी है। कौन सा वाला बाय करूं जो थोड़ा सही रहे, मेरे पे मैप पड़ा था वो हो गया खत्म मेरा। अच्छा, फाइबर लेना है आपको? यार देखो हाँ हमारे मेरे यहाँ पे मैप ये, था, मैप फ्री, ये एमसीए, एमसीए फी ये वाला जो है वो हम्म। था, वो खत्म हो गया, 1 साल हो गया पूरा उसको, तो खत्म हो अच्छा, फाइबर आपको लेना है? गया। अब चाहिए मेरे को, तो कौन सा फाइबर बेटर है? अगर लेना हो तो देखो यार, हमारे पास तो 48 का यूज करते हैं हम, 48 सीरीज का, राइट, जो कि 82,000 का है ना। बाकी हमारे पास सिस्को का ए भी है, फोर्टीनेट सही होता है, पोलो वोल्ट ले लो वो भी सही होता है। कितने टाइम का है वो? कितने, ये तो हमारा बहुत पहले 2021 में लिया था यहाँ पे क्रो में। मेरे पास नहीं है, मतलब क्रो में हमारे ऑफिस में लैब में है फोर्टीनेट का, है ना, 2021 में ही आया था, है ना। अभी तो अभी दो चार दिन पहले गिर के टूटा हुआ है, बनने के लिए दिया गया है ना। ओके। हाँ, बाकी एएसए का भी है हमारे पास। तो ये क्या है ना, जैसे सेम सेम वैसे ही ये एसीएल क्या है, एसीएल एक कॉन्सेप्ट है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क के ट्रैफिक को, राउटर से होके आने और जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को अपने अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा ना कि दंगा उंगा होता है यार, वहाँ की नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन कर दी जाती है, ऐसा तो ना, तो तार वार उखाड़ दिया नहीं करना करने के साथ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज अप्लाई करके हम क्या करते हैं, बाहर के नेटवर्क से कनेक्टिविटी बंद करा देते हैं, या कुछ सर्विसेज कुछ जगहों के लिए कुछ दिनों के लिए बंद है। कैसे होगा, वहाँ पे एसीएल अप्लाई होता है ना। कैसे होता है ये अभी आगे जानेंगे, ठीक है। स्विचिंग में अगर देखा जाए, देखो स्विच होता है एक नेटवर्क पे, मान लो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना हो, जैसे स्विच का यूज होता है सेम नेटवर्क पे मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। जैसे मेरे को एक साथ ना 5,000 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं सेम नेटवर्क पे, क्या करोगे, स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, है ना। सो स्विच पे जो भी लेयर टू स्विच जो होता है, लेयर टू डिवाइस होता है, लेयर टू होता है डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे जो जो प्रोटोकॉल्स ये दिख रहा है कि L2 प्रोटोकॉल, CDP, VLAN, STP, DTP, VTP, ये सारा जो है बेसिक, ये सिस्को का ही कॉन्सेप्ट है जो कि स्विच पे हम यूज करेंगे। ये प्रोटोकॉल्स, लेयर टू प्रोटोकॉल्स, इथर चैनल, पोर्ट सिक्योरिटी, ये सारा स्विच का पार्ट है, जो कि पहले स्विच के बारे में पढ़ेंगे, स्विच काम कैसे करता है, क्या यूज है, फिर ये सारी प्रोटोकॉल्स आपको समझ में आएंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताओ।
हेलो सचिन, तरुण, फहद, जुनैल। हाँ सर, मैं नहीं बोल रहा था, कोई और बोल रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। देखो यार, तो जो भी मॉड्यूल है ना, वो हमने अभी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी देखो, अब जो भी होगा ना, मैं आपको जो भी ये मॉड्यूल है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पीडीएफ होगा जो कि मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास, ठीक है। देखो फर्स्ट क्लास है तो इसमें क्या है ना कि मैक्सिमम जो है 18 स्टूडेंट है। क्लास कितने लोग ले रहे हैं, तो 5 या 6 लोग, है ना। सो कल भी अगर हो सकता है और बच्चे ऐड हो, जो भी एक बार थोड़ा सा 1-2 क्लास जैसे आज और कल है ना, क्लियर हो जाएगा कि 2 क्लास तक जितने आ रहे हैं उतना ठीक है। तीसरी क्लास से फिर इसमें कोई ऐड नहीं होगा, ताकि मान लो कल को फिर 4 नए आ जाए, मुझे बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना पड़े, ये अच्छा नहीं होगा, ठीक। सो फर्स्ट क्लास बेसिक इंट्रो क्लास होती है। ये पीडीएफ है जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पे बेसिक्स से चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो, जो कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी सर हाँ, आप ना क्रो एकेडमी डाउनलोड करो, क्लास प्लस या क्रो एकेडमी। हाँ जी बताओ। सर मेरे पीसी में से ना ये मतलब कि कैमरा और माइक वाइक नहीं है, तो मैं दो सिस्टम मेरा हाइब्रिड है, तो उसी से ज्वाइन करूंगा। तो 1-2 आईडी हो सकता है मेरा दिखेगा, कोई नहीं प्रेलैब कोई जिस समय करूँ। कोई नहीं, आप ना नाम बता देना कि जैसे हाँ मैं इस नाम से ऐड हुआ, ठीक है। हाँ, तरुण पटेल के ही नाम से रहेगा सर, सारा एक ही मेल आईडी सब में लॉगिन है। ठीक है ठीक है। हाँ, काहे कि मतलब एक इंटीग्रेटेड है, नॉर्मल एक है। ठीक है, चलो अच्छा, जी। कोई नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। देखो आप क्लास प्लस या क्रो एकेडमी डाउनलोड करने के बाद ना नंबर से लॉगिन करोगे, आपसे पूछेगा ORG कोड। ORG कोड में आपको देना है CIC ZB, ठीक है। एंड ZB, CIC ZB, एंड बैच कोड में ये डाल के आप ज्वाइन कर लेना है। या नीचे जाओगे ना भी रिसेप्शन पे, उनको अपना नंबर देना, वो ऐड कर देंगे उसमें, बैचेस में शो हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी बैच में तो सर हम लोग ऐड हो गए हैं। हाँ हाँ, आप लोग ऐड हो, है ना। यहाँ से देखो जैसे चैट में है ना, ये मैसेज आ रहा है ना मेरे को 10 से 12, ये वैसे ही चैट में जैसे मैंने यहाँ पे भेजा है, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जैसे कभी यहाँ ऑफलाइन हाँ नहीं आना हो तो यहाँ पे लिंक जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। वो जाएगा ही जाएगा। हाँ हाँ, आपके पास नहीं, पूरे ग्रुप में जाएगा, सबके पास जाएगा। मैं ऑफलाइन आऊंगा फिर भी। हाँ नहीं, ऑफलाइन अगर कभी नहीं आने का मन हो, ऑनलाइन लेना हो तो अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डेली क्लास की जो वीडियो की लिंक होगी यहाँ पे चैट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं क्लास की रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी होगी वहाँ पे शेयर कर दूंगा लिंक में, आप वहाँ से डाउनलोड जो अभी रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यार, अब कुछ हम पढ़ने वाले